रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पूरे राज्य के लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं और रिम्स के पास अच्छी खासी जमीन भी है, लेकिन रिम्स की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसे हटाने के लिए प्रशासन ने लंबे अरसे बाद कमर कसी है। कई झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण किया गया था और कई बड़े बंगले भी बना लिए गए थे। अब लगातार प्रशासन अभियान चला रहा है और इसे लेकर आम लोगों में आक्रोश भी है। ये अगर हटाना था तो पहले क्यों नहीं हटाया गया, जब उन्होंने अपना आशियाना बसा लिया, अपनी मेहनत की कमाई वहां ईंट पत्थरों की दीवारों को खड़ी करने में खर्च कर दी, उसके बाद इस तरह से हटाया जा रहा है। और देखिए, कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं, आपको बता दें कि पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव जी का आवास भी वहीं पर है, उनके आवास के सामने भी कुछ अतिक्रमण हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, देखिए, आम लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन उस वक्त कहां था जब इस तरह के निर्माण हो रहे थे, उस वक्त उन्हें आगाह क्यों नहीं किया गया, नोटिस क्यों नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स है, उसके पास अच्छी खासी ज़मीन है। जो बिल्डिंग बने हुए उसके बावजूद भी अच्छी खासी ज़मीन है। अब इसको लेकर जिस प्रकार से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने के आदेश झारखंड हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं, तो बीते कई दिनों से लगातार पीला पंजा यानी कि बुलडोजर की मार उन लोगों को झेलनी पड़ रही है जो वहां लगभग कई वर्षों से रह रहे हैं। तो समझिए कि इस दौरान जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, फिलहाल जो कैलाश कोठी है उसके ऊपर तो स्टे लगाया गया है और भी जो कई मकान हैं वो अभी नहीं तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका आशियाना टूट चुका है। वो अपने आशियाने को टूटता देख लोगों के आंखों में आंसू छलके हैं। इस दौरान लोगों ने ये सवाल पूछा है प्रशासन और सरकार से कि आखिर एक विभाग अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची है और दूसरे विभाग ने हमें यहाँ रहने की अनुमति दी है। लोग वहाँ 25, 30, 40 साल से रह रहे हैं। बाकायदा उनका ये क्लेम है कि वो रैयत से जमीन खरीदे हैं, बाकायदा पूरी कागजात उनके पास है, बावजूद इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। तो आखिर वो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में कहां जाएं? तो समझिए कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद तमाम घरों को तोड़ा जा रहा है। आसपास की जो जमीन है, चाहे आप डीआईजी ग्राउंड की बात कर ले, हालांकि जो मंदिर है, जो धार्मिक स्थल है, वहां पर अभी बुलडोजर नहीं चला है। बड़े बड़े बिल्डिंग को अभी कह सकते हैं कि इससे बचाया रखा गया है, लेकिन जो छोटे तबके के जो लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनका आशियाना टूट चुका है। इस दौरान प्रशासन को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। कई लोग बुलडोजर जेसीबी के नीचे आ जा रहे हैं कि यदि वो उनका जो मकान टूट रहा है तो आप हमारे सीने के ऊपर से पहले बुलडोजर चलाइए, तब जाके आप मेरा मकान तोड़ सकते हैं। लेकिन भारी विरोध के बीच प्रशासन की वहां मौजूदगी है, मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया है, बाकायदा सुरक्षा बलों को डिप्यूट किया गया है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके और रिम्स परिसर का जो जमीन है, रिम्स की जो जमीन है, उसे पूरे तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अभियान लगातार जारी है। अब इंतजार है कि कैलाश कोठी पर कब बुलडोजर का एक्शन होता है, कब उसे तोड़ा जाता है, और भी जो आसपास बड़े बड़े लोगों के जो मकान हैं उसे कब तक तोड़े जाते हैं, लोगों के यही सवाल हैं। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि आसपास जो बड़े ऊंचे मकान रसूखदारों के बने हुए हैं, जिन्होंने वहां पर नगर निगम से और आरआरडीए से और नगर निगम से नक्शे भी पास कराए हैं, उन मकानों के साथ प्रशासन क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि अगर छोटे छोटे गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं तो बड़े बड़े जो महल बने हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है।